विद्यालय के कुलपति जी, कुल सचिव जी, विशिष्ट अतिथि सोलंकी जी और सभी वो गणमान्य जो मंच पर बैठे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और वो सभी लोग जो प्रांगण में उपस्थित हैं और ऐसे विश्वविद्यालय में पाठक के रूप में, श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, छात्र छात्रा के रूप में, किसी भी रूप में अगर वो एक ऐसे सरस्वती के पुंज के प्रांगण में उपस्थित हैं, सम्मिलित हैं और इसका हिस्सा बने हुए हैं, तो मैं इस बात के लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा काम तो छोटा सा ही है जो शायद आप तक पहुंचा होगा, क्योंकि काम के कारण ही ये व्यवस्था बनी कि मैं अपनी बात आपसे कहूं। लेकिन ये स्थिति इस समय ऐसी है जैसे चातक जो है वो स्वाति बूंद की प्रतीक्षा करता है कि कब स्वाति बूंद का एक बूंद उसे मिलेगा और उसको तृप्ति होगी। तो आज के दिन की मैं वैसे ही प्रतीक्षा कुछ दिनों से कर रही थी जब ये आदेश हुआ था कि मुझे वहां पर आकर संवाद करना है, और लगभग अतृप्त रह गई क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वहां लौकिक रूप से सम्मिलित नहीं हो पाई। विषय पर ही आते हैं। मुझे लगता है कि महिला दिवस और संस्कृति का समन्वय, ये कुछ विषय हैं जिन पर हम लोगों ने आज चयन किया है कि हमें बात करनी है। महिला दिवस नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। महिला का दिन नहीं होना चाहिए, महिला से दिन होना चाहिए। एक महिला जो पूरा दिन घर बाहर रसोई, सबकी परवाह, सबको प्रेम, समाज का समन्वय, सामाजिक व्यवस्थाओं का अनुकूलन, इन सारी व्यवस्थाओं को संभालती है, उसके लिए केवल एक दिन देना, ये मुझे लगता है का अनुकूलन, इन सारी व्यवस्थाओं को संभालती है, उसके लिए केवल एक दिन देना, ये मुझे लगता है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वहां पर महिलाओं को वो स्थान नहीं मिलता। वो बराबर का स्थान महिला सशक्तिकरण के नाम पर देते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, पर वहां पर नारी पूजनीय नहीं है। हमारी संस्कृति में कन्या पूजन है, नारी पूजन है, हम स्त्री को भगवती बुलाते हैं, पत्नी को अर्धांगिनी बुलाया जाता है, पुरुष कहता है तुम मेरा आधा अंग हो, मैं तुम्हारे बिना कार्य नहीं कर सकता। तो महिला का दिन नहीं होना चाहिए, महिला से दिन होना चाहिए। और फिर भी अगर एक दिन आप सब लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर दिया है, तो उस दिन भी हमें ये शपथ और ये संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरे वर्ष अपने आसपास की उन महिलाओं का सम्मान करेंगे जो हमारे घर के प्रति, संबंध के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व निभा रही हैं। हम उनकी हिम्मत बनेंगे, हम उनकी कमजोरी नहीं बनेंगे, हम उनके कार्य में एक ऐसे पुरुष की तरह खड़े रहेंगे, भले ही उनसे हमारा जाति का, रक्त का, कुल का, गोत्र का संबंध ना भी हो, फिर भी हम उनके साहस के ऐसे खड़े करने का मादा हो। ये सारे हमारे एक ऐसे आभूषण हैं जो शरीर पर दिखते नहीं हैं, पर मन और आत्मा ने पहने हुए हैं। तो पुरुषों से मेरा निवेदन है कि वो हमारा साहस बने, और स्त्रियों से मेरा निवेदन है कि नई परंपराओं में नए आदर्शों को मत चुनिए। प्राचीन काल में जितने उदाहरण हमारे सामने हैं वो 10-20 हजार साल के लिए पर्याप्त है। चाहे वो माँ जानकी हो, चाहे वो देवी अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सावित्री हो, ये सारे वो उदाहरण हैं जो पर्याप्त हैं, जिन्हें हम आदर्श बनाएं, उनके बताए हुए मार्ग पे चले, उनसे सहनशीलता, संयम सीखें और भारतीय संस्कृति के अनुकूल अपना जीवन का निर्वाह करें। क्योंकि अगर हम कहते हैं भारतीय उन्मूलन में संस्कृति का समन्वय, तो संस्कृति क्या है? अगर एक शाब्दिक अर्थ में मैं आपको बताऊं, आपसे पूछूं या आपसे साझा करूं कि आखिर संस्कृति है क्या? संस्कृति केवल स्त्री का एक पर्यायवाची है। संस्कृति में क्या होता है? लोक परंपराएं, कला, साहित्य, धर्म, जागरण, समन्वय, इन सभी बातों को मिलाकर संस्कृति बनती है। और इन सब जो तत्व हैं, ये सब जो विचार हैं, इनका परिचालन करने वाली स्त्री है।
होली आ रही है, कौन इन परंपराओं को परिचालित कर रहा है? 8 दिन पहले से फ्लोरा दूज आएगी, हम आंगन के बीच में चौक बनाएंगे, फिर हम गोबर से वो बनाएंगे, हमारे यहाँ तो बलगुरियां बोलते हैं, फिर उनकी माला बनाएंगे। माला बनाने के बाद होली के वाले दिन हम उसको होलिका के लिए, पूजन के लिए प्रज्वलित करेंगे, फिर उसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, फिर जो नया गेहूं आएगा उसमें सबसे पहले अर्पित करेंगे, उसके साथ साथ एक संगीत और एक भजन चलेगा। ये सारा परिचालन कौन करता है? पुरुष नहीं करता है, स्त्री करती है। हाँ, स्त्री आदेश देती है, तो गेहूं की नई बाली मंगा लेना, थोड़ा सा बाहर से गोबर उठवा देना, थोड़ा सा रंग मंगवा लेना, हमें रंगोली बनानी है। तो ये दोनों एक दूसरे के परिचालक हैं। अतः संस्कृति के हर मानक को केवल और केवल स्त्री के द्वारा ही विस्तारित किया जा सकता है, चाहे लोक परंपराएं हो, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो। हाँ, पुरुष की उसमें भागीदारी जितनी अधिक होगी, स्त्री उस प्रकृति को, उस संस्कृति को उस युग में उतना और अधिक व्यवस्था से संचालित कर पाए। अकेली स्त्री भी कहीं तक नहीं पहुंच सकती। पुरुष का एक साथ, चाहे गुरु रूप में हो, चाहे पिता रूप में हो, चाहे भाई रूप में हो, चाहे पुत्र रूप में हो, चाहे पति रूप में हो, किसी भी रूप में अगर पुरुष का एक साथ स्त्री को मर्यादित करता है, साहस देता है, तो वो स्त्रियां जाकर इतिहास लिख देती हैं। तो बाकी तो बातें मैं जब हम आएंगे तो अवश्य करूंगी, क्योंकि ऐसा बिना आप लोगों को देखे हुए बोलना ये आदरणीय गुरुजी हरिशंकर जी द्वारा ही हो सकता था, क्योंकि मैं तकनीकी बहुत ज्ञानी नहीं हूँ और शायद आज ये मेरी पहली जूम कॉल है जो बताई गई थी ऐसे कनेक्ट करना है। तो किसी को देखे बिना, किसी के एक्सप्रेशन देखे बिना एक तरफ से बोलना, ये भी समझ नहीं आ रहा है मेरी बातें वहाँ कैसी आपको लग रही हैं। और पता चला मैं एक तरफा ही बोलती जा रही हूँ, थोड़ा गला भी साथ नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़ी धरातल पर संस्कृति की इतनी गहरी पाठशाला, इतनी पवित्र विस्तारित पाठशाला पर आपने मुझ जैसी गिलहरी प्रयास वाली स्त्री को इतना समय भी देकर बोलने का अवसर दिया, और मेरे ना आने पर भी एक व्यवस्था करी कि कम से कम मैं आपको देख ना सकूं, आपको समझ नहीं पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ, तो ये तो मेरा पनिशमेंट है क्योंकि मैं आ नहीं पाई, पर कम से कम मैं अपनी बात आपसे कह रही हूँ। और अगर मेरी बातें आपको ठीक लग रही हैं या और सुनना चाहते हैं, तो इस पर आप सबको मिलकर आदरणीय कुलपति जी और आदरणीय कुल सचिव जी को बोलना पड़ेगा कि दोबारा मुझे लौकिक रूप से अब पुनः वहाँ बुलाने का आदेश करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ।